हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, जो आज की क्लास हमारी रहने वाली है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की तरफ से वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल एंड जो पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके रिगार्डिंग ये हमारी क्वेश्चन की क्लास चल रही है। इससे पहले हमने 3 क्लासेज कर ली है। 3 क्लासों के अंदर हमने 60 क्वेश्चन कर लिए है। तो आप सभी ने वो क्लासेज नहीं देखी है तो पहले से वो क्लास देख लीजिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से मैकेनिकल इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जिसमें आईटीआई फिटर, आईटीआई मशीनिस्ट और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन और आईटीआई वायरमैन वाले अप्लाई करेंगे। और पंप ऑपरेटर के लिए, फिटर और मशीनिस्ट वालों के लिए वैकेंसी है। तो आप भी इसमें अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो और इसके अलावा जो आपने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अभी इनके ऑनलाइन फॉर्म चल रही है। वो वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल की 600 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी और पंप ऑपरेटर की आपको 300 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अच्छी खासी वैकेंसी निकाली है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप अपनी सीट को पक्का कीजिए, आपकी सीट अच्छे से कंफर्म हो जाएगी। इसके अलावा मैं इन वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरे कराऊंगा, तो आप चैनल पे जुड़े हुए रहेगा। इसके अलावा आपके कोई प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक है तो वे भी आपको कराऊंगा मैं। तो आप चैनल पे जुड़े रहिएगा। बाकी चैनल को फिर जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ सभी क्लास को आप लगातार देखिएगा। और इसके रिगार्डिंग जो मैंने इन्हीं क्लासेस के रिगार्डिंग अभी एक प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं बीटीएससी के नाम से, वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल एंड पंप ऑपरेटर की। तो आप प्ले लिस्ट को विजिट करके पूरी क्लासेज को देख लीजिएगा। आपको प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से पहले पूरी क्लास को आप कीजिएगा। प्ले लिस्ट आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप देखोगे तो प्ले लिस्ट सेक्शन में आपको इनकी क्लासेज की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आगे हम बढ़ते हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स की क्लासों के अंदर कर लिए थे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा फिटर ट्रेड के लिए रहने वाला है। फिटर ट्रेड वालों के लिए जो क्लास है का क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारे जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या रहता है। तो ट्राई स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या रहता है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने पहले कभी इस क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी काफ़ी एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाता है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका, समकोण स्थल जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर के बारे में जैसे जानेंगे तो ट्राई स्क्वायर एक इंस्पेक्शनल टूल होता है और इसका उपयोग जो जांचने के लिए किया जाता है, जिससे कि जॉब की सतह और किनारा को जांचने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आपस में 90 डिग्री राइट एंगल पर है या नहीं, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फिटिंग और मार्किंग वर्क में यह बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो पंच होता है, पंच का मुख्य रूप से किस कार्य में प्रयोग किया जाता है। तो पंच का जो उपयोग होता है वो आपको किसी भी जगह को मार्किंग करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। पंच ड्रिलिंग से पहले प्रयोग किया जाता है। पंच का मतलब होता है किसी जगह को आपको मार्किंग करना है तो उसके लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। पंच छोटा गड्ढा बनाता है और ताकि ड्रिल बिट भी फिसले नहीं। अब अगर आप मार्किंग करते हो इससे तो वहाँ पे आपको थोड़ा जो ड्रिल का बिट है वो भी टेकने के अंदर में से फिसलेगा नहीं, वहीं आपका जो ड्रिल है वो भी चल जाएगी। तो इसके लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, स्लिप गेज होता है का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अत्यधिक सटीक मापने के लिए स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेज को गोज ब्लॉक भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है, तो गोज ब्लॉक भी स्लिप गेज को कहते हैं। इसके अलावा यह बहुत हाई प्रिसिशन मेजरमेंट करता है और स्टैंडर्ड लेंथ रेफरेंस के लिए भी प्रयोग होता है, खासकर इंस्पेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में फाई होता है चिन्ह किसे दर्शाता है। तो ये जो फाई का चिन्ह है ये व्यास को दर्शाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसके बारे में। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में फाई का अर्थ होता है डायमीटर, डायमीटर बराबर व्यास, और ये गोल जॉब की चौड़ाई का व्यास दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका,
65 शीट मेटल को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो शीट मेटल की धातुएं होती है उनको जोड़ने के लिए रिवेट का प्रयोग किया जाता है। रिवेट क्या होता है? रिवेट से बना जॉइंट आपको मैंने पीछे की क्लास में बताया था, ये परमानेंट जॉइंट होता है और बिना तोड़े हटाया नहीं जा सकता और इसलिए शीट मेटल वर्क में रिवेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सॉफ्ट एमर का उपयोग क्यों किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जो सॉफ्ट एमर होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जॉब को नुकसान से बचाने के लिए सॉफ्ट एमर का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट एमर कॉपर का या रबड़ का बना होता है। जॉब को सेट करने में प्रयोग होता है ताकि सरफेस खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मशीनिस्ट ट्रेड से पहले के जब क्वेश्चन थे आपने फिटर ट्रेड से किए। तो आई जो पंप ऑपरेटर की वैकेंसी आपको बता दूं, पंप ऑपरेटर वाले स्टूडेंट्स को आपको सिर्फ आईटीआई फिटर और आईटीआई मशीनिस्ट के ट्रेड के ही क्वेश्चन आपको देखने, इन दोनों ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे आपके। और जो वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल है उनमें आपको चारों ट्रेड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही मशीनिस्ट ट्रेड के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो आप क्लास को स्किप कर सकते हो। फिर आपको वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के क्वेश्चन भी साथ में रहेंगे। तो जो मशीनिस्ट ट्रेड का क्वेश्चन है, लेथ मशीन में पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन का उद्देश्य क्या रहता है? तो पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन का उद्देश्य जॉब को अलग करना, जॉब लंबा करना या फिनिशिंग करना या थ्रेड काटना। तो इसका आंसर रहेगा जॉब को अलग करने के लिए पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन किया जाता है। पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन का प्रयोग जो तैयार जॉब को मुख्य बार या रोड से अलग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गियर कटिंग के लिए कौन सा कटर प्रयोग किया जाता है? जो गियर कटिंग होता है उसके लिए कौन सा कटर प्रयोग किया जाता है? तो फोरम कटर का प्रयोग किया जाता है। गियर के दांत विशेष आकार के होते हैं, उसी आकार को काटने के लिए फोरम कटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ड्रिल बिट का जो शंक होता है किस उद्देश्य से होता है? ड्रिल बिट का शंक होता है वो किस उद्देश्य से होता है? तो वो पकड़ने के उद्देश्य से होता है, ना कि कटिंग है होल बनाना या फिनिशिंग के उद्देश्य से नहीं होता है, वो पकड़ने के उद्देश्य से दिया जाता है। तो जो ड्रिल बिट का शंक होता है ड्रिल चक में पकड़ा जाता है और कटिंग का कार्य कर ड्रिल बिट को टिप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ग्राइंडिंग मशीन में जो कूलेंट होता है, कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? स्पीड बढ़ाने के लिए, गर्मी कम करने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, शोर कम करने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपको गर्मी को कम करने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग के समय बहुत अधिक हीट पैदा होती है, तापमान को कम करता है एक तो कूलेंट, और दूसरा व्हील और जॉब को डैमेज से भी बचाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जो क्लाइम मिलिंग का मुख्य लाभ क्या रहता है? तो कम टूल वियर इसका ये मुख्य लाभ रहता है। तो जो क्लाइम मिलिंग में कटिंग फोर्स की सही दिशा में लगाता है, जिससे टूल पे कम दबाव पड़ता है और टूल लाइफ बढ़ती है। सीएनसी मशीन का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म में एग्जामिनेशन प्रीवियस एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा टिकटो। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म रहेगी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी मशीन कंप्यूटर द्वारा दिए गए न्यूमेरिकल कोड पर कार्य करती है, जिससे एक्यूरेसी और प्रोडक्शन बढ़ती है। तो इसके आगे हमारे जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से मेगर का उपयोग किस के माप के लिए किया जाता है? तो मेगर का उपयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मापन के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कौन मापता है? तो मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। करंट को कौन मापता है? एम्पियर मीटर करंट को मापता है। वोल्टेज को वोल्ट मीटर मापता है। पावर को वाट मीटर मापता है। तो इस हिसाब से आप याद रख लीजिएगा। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेगर द्वारा मापा जाता है। और जो फ्यूज तार होता है वो किस धातु का बनाता है? तो फ्यूज तार टिन, लेड और जो टिन प्लस लेड होता है उनकी मिश्र धातु का फ्यूज तार बना होता है। तांबा, एल्यूमिनियम ये इनसे नहीं बना होता है। तो फ्यूज वायर लो मेटलिंग पॉइंट वाली लीड टेन की एलॉय से बनती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे कोई दो तारों का शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट बहुत अत्यधिक हो जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में करंट बहुत अधिक बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कम हो जाता है और जो करंट होती है वो बहुत अधिक हो जाती है। तो ये होता है शॉर्ट सर्किट की स्थिति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो सिंगल पेज मोटर में कैपेसिटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए सिंगल पेज मोटर में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। सिंगल पेज मोटर के अंदर जैसे पंखा है आपका सिंगल पेज मोटर के अंदर ही आता है। पानी की जो छोटी मोटरें होती
कुछ ऐसी चीज़ें होती, पोर्टेबल चीज़ें हैं, वो सिंगल फेज मोटर के अंदर ही आती है। तो इसमें कैपेसिटर का जो प्रयोग होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। सिंगल फेज मोटर खुद से स्टार्ट नहीं होती है, जैसे पंखा आपको खुद से स्टार्ट नहीं होगा, कैपेसिटर डिफरेंस पैदा करना होता है जिससे स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। इंडक्टर का मुख्य गुण क्या रहता है? तो इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संग्रह करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, इसके अलावा एसी सर्किट में रेजिस्टेंस पैदा करता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर मोस्ट स्टार्टिंग करंट कम करता है और वाइंडिंग को डैमेज से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वायरमैन ट्रेड से रहेंगे। घरेलू वायरिंग में लोड को कैसे जोड़ा जाता है? तो पैरेलल के अंदर, समांतर क्रम के अंदर घरेलू वायरिंग में लोड को जोड़ा जाता है। डोमेस्टिक वायरिंग में सभी लोड पैरेलल जुड़े होते हैं ताकि प्रत्येक उपकरण पर पूरा वोल्टेज मिले। इसके अलावा 3 पिन प्लग में सबसे पहले कौन सा पिन कनेक्ट होता है? तो जो अर्थ का होता है वो सबसे पहले अर्थ का कनेक्ट होता है। अर्थ का पिन मोटा और लंबा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ग्राउंडिंग और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। जो फ्लेक्सिबल कार्ड होता है, फ्लेक्सिबल कार्ड के अंदर, जो फ्लेक्सिबल कार्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलने फिरने वाले उपकरण के अंदर फ्लेक्सिबल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कौन कौन से जो चलने फिरने वाले उपकरण, जैसे आयरन हो गया, मिक्सर हो गया, हीटर हो गया और पोर्टेबल अप्लायंस में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है घरेलू लाइन में वायरिंग में लूप इन सिस्टम का क्या लाभ है? तो वायरिंग आसान और सुरक्षित करने के लिए लूप इन का इस्तेमाल किया जाता है। सभी कनेक्शन स्विच पर होते हैं, मेंटेनेंस आसान और फॉल्ट ढूंढना सरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल वायर का कार्य क्या है? तो न्यूट्रल वायर करंट को वापस ले जाना न्यूट्रल वायर का कार्य है। सप्लाई देना कोई कार्य नहीं इसका, करंट वायर ले जाना न्यूट्रल का कार्य है। सुरक्षा देना, सुरक्षा के लिए काफ़ी उपकरण आते हैं, जैसे एमसीबी हो गया, आरसीसीबी हो गया, सुरक्षा उपकरण में आते हैं। ईएलसीबी हो गया, ईएलसीबी है, वीसीबी है, ये जैसे इनकी फुल फॉर्म भी आप जरूर याद करें। जैसे वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। ऐसे आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, काफी एग्जामिनेशन के अंदर इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। दो तारों को सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आरसीसीबी का मुख्य कार्य क्या रहता है? आरसीसीबी का कार्य लीकेज करंट से सुरक्षा के लिए आरसीसीबी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओ लोड से सुरक्षा के लिए या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए हम एमसीबी का प्रयोग कर सकते हैं। यह एमसीबी दोनों चीज़ों के लिए उपयुक्त है। ओ लोड से भी सुरक्षा कराती है और शॉर्ट सर्किट से भी कराती है। वोल्टेज कंट्रोल वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, और लीकेज करंट से सुरक्षा के लिए ये आरसीसीबी का प्रयोग। इसके अलावा ईएलसीबी भी प्रयोग की जाती है, तो ये भी याद कर लीजिएगा आपका। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन किए हमने। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्वेश्चन की पीडीएफ है जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। बाकी इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आगे की क्लास में नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ। और एक बात और मैं बता दूं, बिहार बीटीएससी की तरफ से जो पंप ऑपरेटर और जो वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल है, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है। मैं इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको सारे अच्छे क्वेश्चन, आपके जो भी अपडेट्स है, कुछ डाउट्स है, कुछ थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी की इंपॉर्टेंट क्लासेस, सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे कवर अप कराऊंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आपको कुछ और चीज़ें जाननी है, कुछ चीज़ों के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके लिए आपके लिए वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।